सुप्रभात विद्यार्थियों आज आप पढ़ेंगे आपकी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 का जो अध्याय है कैदी और कोकिलाल, जिसके की जो कवि हैं वो हैं माखनलाल चतुर्वेदी जी। तो विद्यार्थियों आज इस पाठ के माध्यम से आप ब्रिटिश शासन के दौरान जब यहाँ पर आपके भारत में अंग्रेजों का राज्य हुआ करता था, तो उस समय जो जेलों में यातनाएं दी जाती थी, जो लोगों के संग यहाँ पर जो हमारे देश के जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे उनके साथ कैसा बुरा व्यवहार किया जाता था, उसकी आपको झलक इस कविता में दिखाई देगी। तो विद्यार्थियों, माखनलाल चतुर्वेदी जिन्हें भारतीय आत्मा भी कहा जाता है, तो कैदी और कोकिला इसके माध्यम से देखिए ये भी एक देशभक्ति की सीख देने वाली हमारी एक कविता है। तो इस कविता में कौन कौन सी जो मुख्य चीजें हैं पहले वो देखते हैं, उसके बाद इस कविता का भावार्थ आप समझेंगे। तो देखिए ये जो आपकी कविता है कैदी और कोकिला, इस कविता में प्रस्तुत कविता में अंग्रेजों के शोषण तंत्र का विश्लेषण किया गया है, शोषण डिस्क्रिमिनेशन। तो देखिए जब यहाँ पर अंग्रेजों का शासन था तो वो भारतीयों पर बहुत ज्यादा अत्याचार करते थे, शोषण करते थे, तो उसका यहाँ पर विश्लेषण किया गया है, उसके बारे में बताया गया है। इसमें भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के साथ जेल में किए गए दुर्व्यवहार को भी दिखाया गया है। तो आपको पता है कि अंग्रेज जो भी उनके खिलाफ आवाज उठाता था, जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे महान, जिन्होंने देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी, तो उन्हें अंग्रेजों द्वारा जेल में डाल दिया जाता था और उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता था, यानी कि बुरा व्यवहार। दुर्व्यवहार होता है आपका बुरा व्यवहार, तो उसके बारे में आप जानेंगे। कवि जेल में एकाकी व उदास है। तो देखिए इसकी जो बैकग्राउंड है वहां पर क्या है, जो कवि है माखनलाल चतुर्वेदी वो जेल में है और एकाकी और उदास है, बहुत उदास है और एकांत में है, वहां पर कोई नहीं है उनके साथ। और आप समझ सकते हैं कि एक बंद काल कोठरी में रहना कितना ज्यादा एक बुरा अनुभव होता है। कोयल की पुकार सुनकर उसे लगता है, तो तभी क्या होता है वहां पर आधी रात को, जब आधी रात होती है अर्धरात्रि, तो वहां पर एक कोयल चीखती है। कोयल की पुकार सुनकर उसे लगता है, जो कवि हैं उन्हें लगता है कि वह पूरे देश को कारागार के रूप में देख रही है। हालांकि देखिए यहाँ पर कवि जेल में है, लेकिन इसकी आवाज सुनकर ऐसा लगता है, जो इसकी एक करुण पुकार है इस कोयल की, उसे ऐसा लगता है कि शायद ये पूरे भारत देश को एक कारागार के रूप में देख रही है, क्योंकि यह किसके गुलाम है अभी सभी अंग्रेजों के। तो उस समय आपका देश आजाद नहीं हुआ था, तो तभी ऐसा अनुभव, ऐसा एक कल्पना कर रहा है कौन, ये कवि, इसलिए अर्धरात्रि में चीख उठती है। और तभी क्या है, ये जो कोयल है ये भी आधी रात में चीख उठती है। उसे भी स्वतंत्रता का अनुभव नहीं होता, उसे भी ऐसा लगता है कि वह चाहे स्वतंत्र है, जेल में नहीं है, लेकिन फिर भी वो आजाद नहीं है। इसके माध्यम से आप समझ सकते हैं कि उस समय जो आम नागरिक यहाँ के थे उनकी हालत कैसी होगी, क्योंकि वो अपने देश में थे और अंग्रेजों के वो गुलाम थे, तो एक हिसाब से वो भी एक जेल खाने में ही थे। तो चलिए अब देखते हैं कविता का भावार्थ। चलिए शुरू करते हैं इस कविता का भावार्थ। तो विद्यार्थी देखिए जो कवि है माखनलाल चतुर्वेदी जी, वो यहाँ पर जेल में बंद है, आपको जैसा बताया गया था, उनका एकाकी और एकांत जीवन है। तो क्या कहते हैं, देखिए तभी सामने क्या होता है, आधी रात के समय अचानक से उन्हें कोयल की चीख सुनाई देती है। और देखिए कोयल की चीख सुनकर उन्हें अचानक से काफी घबराहट होती है और वो कोयल से कहते हैं, क्या गाती हो? अरे कोयल तुम क्या गाती हो ये आधी रात को, क्यों आवाज करती हो, क्यों रह जाती हो? तो देखिए जैसे कि पता है अचानक से कोयल आवाज करती है आधी रात को, और इसीलिए वो कहता है क्यों रह जाती हो, यानी कि कभी चीखती हो, कभी चुप हो जाती हो, कभी चीखती हो। कोकिल बोलो तो, अरे कोयल कुछ तो बोलो, ऐसा कौन कहता है, कवि। क्या लाती हो? संदेशा किसका है, और तुम किसका संदेशा लेकर आई हो, किसका जो मैसेज है वो लेकर आई हो, ये मुझे बताओ। तो कोकिल बोलो तो, और कवि कहता है, हे कोयल कुछ तो बोलो, तुम्हें क्या परेशानी है, तुम मुझे क्या बताना चाहती हो, तुम क्यों आधी रात को इस तरह चीख उठी, कोयल बोलो तो यहां पर कवि कोयल से ऐसा कहता है। उसके बाद देखिए, तो अभी आपको बताया गया था कि कवि ने जेलों में बंद उस समय जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी होते थे उनकी
जो परिस्थितियां थी उसके बारे में बताया। तो कवि बताता है, ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में। तो कवि कहता है कि यहाँ पर मैं ऊंची काली दीवारों के घेरे में हूँ कोयल, मैं कोई यहाँ पे आजाद नहीं हूँ, बल्कि मेरे चारों ओर ऊंची ऊंची काली दीवारें हैं। क्योंकि आपको पता है जो कवि है वो कहाँ पे है, कारागार में, एक काल कोठरी में। डाकू चोरों बटमारों के डेरे में। देखिए जो कवि है वो अंग्रेजों को क्या कहता है, डाकू कहता है, चोर कहता है, और बटमार यानी डकैत कहता है। तो वो कहता है कि मैं उनके डेरे में हूँ, जो उनका डेरा है, पड़ाव है, उसमें मैं हूँ यहाँ पर। यानी कि अंग्रेजों ने मुझे यहाँ पे बंद करके रखा हुआ, ऐसा बताता है। जीने को देते नहीं पेट भर खाना। तो कभी देखिए यहाँ पर बताता अपनी बात है, लेकिन उस समय अंग्रेज जब किसी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को जेल में बंद करते थे तो उसके साथ क्या क्या किया जाता आप समझ सकते हैं। तो कभी कहते हैं जीने को देते नहीं पेट भर खाना। तो उस समय अंग्रेज पेट भर खाना भी नहीं देते थे जीने के लिए, मरने भी देते नहीं और ना ही मरने देते थे। देखिए इतनी ज्यादा वहां पर अत्याचार किए जाते थे अंग्रेजों द्वारा कि वो ना तो जीने देते थे अच्छी तरह, ना मरने देते थे। तड़प रह जाना, और कभी कहता है मैं तड़प कर रह जाता हूँ, यानी कि कभी कहना चाहता है ना तो मैं जी पा रहा हूँ यहाँ पर क्योंकि वो खाना भी नहीं दे रहे और अत्याचार कर रहे, और ना ही वो मुझे मरने देते हैं। तो मैं क्या है यहाँ पर अंग्रेजों की इस जेल में, इस काल कोठरी में मैं तड़प रह जा रही है, यानी कि तड़प तड़प कर मैं यहाँ पर अपने दिन काट रहा हूँ। जीवन पर अब रात दिन कड़ा पहरा है, शासन है या तम का प्रभाव गहरा है। तो कभी माखनलाल जी कहते हैं, देखिए अपनी हालत वो बताते हैं कोयल को कि जीवन पर अब रात दिन कड़ा पहरा है। तो उनके सामने देखिए कड़ा पहरा है, यानी कि पहरे जो वहां पर उन्हें कारागार में बंद किया गया है, तो चारों ओर पहरेदार खड़े हैं और वो उनकी निगरानी में है। शासन है या तम का प्रभाव गहरा है। तो वो कहते हैं कि ये शासन है क्योंकि उसमें अंग्रेजों का शासन था, या तम का प्रभाव गहरा है। तम का अर्थ होता है अंधेरा या अंधकार। तो यहाँ पर जो कवि है माखनलाल चतुर्वेदी वो अंग्रेजी शासन की तुलना अंधकार से करते हैं, क्योंकि उनके शासनकाल में हर तरफ अंधेर गर्दी थी, किसी के साथ भी इंसाफ नहीं होता था, खासतौर पर भारतीयों के साथ। तो इसीलिए उन्होंने अंग्रेजी शासन की तुलना अंधकार के शासन से की है। वो कहते हैं हिमकर निराश कर चला रात भी काली। तो कवि कहते हैं यहाँ पर कि अब तो जो हिमकर है, हिमकर का अर्थ होता है चंद्रमा, तो वो कहते हैं कि अब तो चंद्रमा भी चले गया और रात और भी ज्यादा काली हो चुकी है। इस समय कालिमा मई तू क्यों आ गई। तो वो कवि कहता है कोयल से कि इस काली अंधेरी रात में जब चांद भी जा चुका है, हर तरफ अंधकार है, तो इस समय हे कोयल तू क्यों जाग रही है, क्यों भूख पड़ी। तो अभी आपको बताया था कि जो कोयल थी वो आधी रात में चीख उठी। तो देखिए जब दर्द भरी आवाज में हम चीखते हैं उसे बोला जाता है हूक, हूक पड़ना। तो वो होती है दर्द भरी आवाज। जब हमें दुख होता है तब हम बोलते हैं तो वो होता है हूक। तो यहां पर वो पूछता है कि क्यों हूक उठी, क्यों तू चिल्लाई इतनी आधी रात को। वेदना बोझ वाली सी, और कौन सी तेरे अंदर ऐसी वेदना है, कौन सा ऐसा दुख है जो बोझ बनकर तेरे ऊपर रखा हुआ है। कोकिला बोलो तो, हे कोयल बोलो तो, क्या तुम्हें दुख हो गया, क्यों तुम इतनी आधी रात को चिल्लाई। क्या लूटा, ऐसा क्या है जो तुम्हारे पास जो लूट लिया गया है। मृदुल वैभव की रखवाली सी। तो आप सभी को पता होगा कि जो कोयल है उसकी आवाज बहुत मधुर होती है और इस समय उसकी आवाज में दुख है, वेदना है आधी रात को। तो वो कहते हैं कि तुम्हारी जो ये मधुर आवाज थी, जो एक कोमल, यानी कि मृदुल का अर्थ कोमल, वैभव का अर्थ होता है संपत्ति। तो जो कोयल है उसकी संपत्ति, उसकी जो मधुर आवाज है वही है। तो वो कहता है कि तुम्हारी इस मधुर आवाज रूपी संपत्ति को किसने लूट लिया है जो तुम दुख से चीख रही हो। कोकिला, कोकिल बोलो तो, हे कोयल मुझे भी बताओ कि ऐसा क्या हो गया है। क्या हुआ, हुई बावली, क्या तू बावली हो गई है। बावली का अर्थ होता है पागल। तो ऐसा कौन कहता है, कभी कहता है कोयल से, क्योंकि देखिए आधी रात को चीख रही है तो ये कोई सामान्य बात नहीं है। अर्धरात्रि को चीखी कोकिल बोलो तो, तुम क्या बावली हो गई हो,
क्या तुम्हारा जो मस्तिष्क है वो खराब हो चुका है कि जो तुम आधी रात को चीख रही हो? अरे कोयल, कुछ तो मुझे बताओ, किस दावानल की ज्वालाएं हैं दिखी? तो तुम्हें किस दावानल, दावानल क्या होता है? जंगल की आग। क्या होता है? जंगल की आग। जब जंगल में आग लगती है उसे बोला जाता है दावानल। तो क्या वो कहते हैं कि क्या हे कोयल, क्या तूने किसी जंगल में लगी हुई आग की ज्वालाएं देख ली हैं जो तू चीख रही है आधी रात को? कोकिला बोलो तो, अरे कोयल बोलो तो। अब इसके बाद देखिए, जो कवि हैं माखनलाल चतुर्वेदी, वो जेल में दी जाने वाली यातनाओं के बारे में बताते हैं। क्या? देख ना सकती जंजीरों का गहना है। तो कहते हैं कि क्या तुझे मेरी जंजीरों का गहना नहीं दिखाई देता, जो मैंने जंजीर रूपी गहना पहना हुआ है? क्योंकि देखिए, जब ये जेल में रहते थे तो हमेशा इन्हें जंजीरों से रखा जाता था, जैसे हाथ पैरों में इनके बंधे रहती थी, जो कि ये भाग न सके। तो वो कहते हैं कि क्या तू मेरे जंजीर रूपी गहनों को नहीं देख सकती? हथकड़ियां क्यों? ये कोई हथकड़ियां नहीं है। हथकड़ियां क्या है? जो हाथ में पहनने, देखिए आपने देखा होगा पुलिस हाथों में पहनाती है ऐसे, मुस्लिमों के हथकड़ी बोलते हैं इसे। तो हथकड़ियां क्यों? यह ब्रिटिश राज का गहना है, यह तो मेरे लिए ब्रिटिश राज का गहना है। देखिए, गहना अच्छा होता है, आपको पता होगा, जो ज्वेलरी होती है गहना। तो कभी यहाँ पर जो हथकड़ी है अंग्रेजों द्वारा पहनाई गई, उसे कहते हैं ब्रिटिश राज का गहना, क्योंकि ये उनके लिए एक, देखिए, देश के लिए जेल जाना, देश की आज़ादी के लिए जेल जाना एक सम्मान की बात है, इसलिए वो हथकड़ियों को भी एक गहने के रूप में यहाँ पर संबोधित कर रहे हैं। कोल्हू का चर्रचू, और आपको पता है कि उस समय जेलों में ये जो कैदी होते थे, भारतीय कैदी, इनसे कोल्हू चलवाया जाता है। कोल्हू की जो मशीन होती है, इससे देखिए सरसों का तेल भी बनाया जाता है, आपको पता होगा। इसमें पहले यहाँ एक जुआ लगा होता है जिसे चारों ओर चलाना होता है, जिससे मशीन चलती होगी। तो वैसे कोल्हू में बैल का प्रयोग किया जाता है। कौन चलाता है कोल्हू को? बैल। लेकिन उस समय अंग्रेजों के जमाने में जब जो कैदी होते थे उनसे ये चलवाया जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना उनसे मेहनत का काम करवाया जाता था और खाने के लिए उन्हें कुछ नहीं दिया जाता था। तो कहते हैं कोल्हू का चर्रकचू। ये चर्रकचू क्या है? चर्र चर्रकचू जो आवाज आती है कोल्हू से, क्योंकि ये चलता है ऐसे जब ये चलते हैं। जीवन की तान, तो यही मेरे जीवन की तान बन चुकी है, यानी कि मेरे जीवन में बस इसी की आवाज है और ये तान बन चुकी है। गिट्टी पर अंगुलियों ने लिखे गान, और जो मेरी अंगुलियां हैं वो कहते हैं, देखिए अंग्रेजों के जमाने में जो कैदी थे उनसे मेहनत बहुत करवाई जाती थी जेल के अंदर, तो इनसे वहां पर पत्थर भी खुरवाए जाते थे। वो कहते हैं तभी गिट्टियों पर उंगलियों के लिखे गान, तो जो यहाँ पर पत्थर हैं वो तोड़ते तोड़ते मेरे हाथों में ऐसे निशान बन चुके हैं जो एक मेरे लिए गाने के समान हूँ। मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, तो वो कहते हैं कि मैं ये जो जुआ है लगा हुआ, इसे खींचता हूँ अपने पेट पर लगाकर। देखिए पेट पर लगा हुआ है, ऐसे इसे खींचा जाता है। खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं, और इस तरह मैं ब्रिटिश अकड़ का कुआं खाली करता हूँ। तो देखिए मैं यहाँ पर भी मेहनत करता हूँ और जो भी वो जुल्म करते हैं उनका मैं यहाँ पर मजबूती के साथ उनको जवाब देता हूँ, और जो ब्रिटिश अकड़ है उसका कुआं भी मैं खाली करता हूँ। यानी ब्रिटिश अकड़ को तुलना की गई है कुएं से। दिन में करुणा क्यों जगे, तो दिन में क्यों करुणा जगे? इसलिए रात में गजब ढा रही है। दिन में तो तुझे याद नहीं आई, अब आधी रात को तो तुझे बड़ी याद आ गई मेरी, और तू बड़ा गजब ढा रही है मेरी यहाँ पर नींद तोड़कर और मुझे जगाकर। जो आधी रात को तू चीखती है, ऐसा क्यों है? कोई कुछ तो बोलो। इस शांत समय में, क्योंकि आधी रात का समय है, चारों तरफ शांति है, अंधकार को भेद, अंधकार को भेद यानी कि अंधकार को भेदते हुए, चीरते हुए रो रही क्यों हो? हे कोयल, तुम रो क्यों रही हो इस आधी रात को? और जो तुम्हारी आवाज है वो इस काले अंधेरे को भेद रहा है। कोकिला बोलो तो, हे कोयल बोलो तो। चुपचाप मधुर विद्रोह बीच इस भांति क्यों बो रही हो? तुम ये जो विद्रोह के बीच है उसे इस भांति क्यों बो रही हो? यानी कि यहाँ पर जो उसकी आवाज है, जो कोयल बोल रही है, तो कभी कहता है कि तुम विद्रोह तो नहीं करना चाहती हो कहीं? कोकिला बोलो तो, हे कोयल मुझे कुछ तो बताओ। आगे कभी कहते हैं, काली तू, हे कोयल तू काली है, रजनी भी काली, और ये जो रजनी है, रजनी का अर्थ होता है रात, और ये जो रात है ये भी काली है।
शासन की करनी भी काली। और जो हमारे शासन है, शासन कौन सा? ब्रिटिश शासन। ये चीज ध्यान दीजिएगा, जो अंग्रेजों का शासन है, ब्रिटिश शासन, इसकी जो करनी है वो भी काली है। देखिए, काली करनी यानी काली करतूत, काली करतूत यानी बुरे काम। तो जो ब्रिटिश शासन है, इनके कारनामे भी काले हैं। काली लहर, जो लहर चल रही है इनके शासन की, वो भी काली है, कल्पना काली। और इनके ब्रिटिश शासन के दौरान मैं जो भी कल्पना करता हूँ, मैं जो भी सोचता हूँ, वो भी कल्पना काली, यानी वो भी क्या है? काली है। उसमें भी मुझे कुछ अच्छा दिखाई नहीं देता। मेरी काल कोठरी काली, जिस काल कोठरी में मैं बंद हूँ वो भी काली है, वहां पर प्रकाश की कोई व्यवस्था नहीं है। टोपी काली, मेरे ने जो टोपी पहनी है, मैंने जो टोपी पहनी है वो भी कैसी है? ये भी काली है। ये कैसी है? ये भी काली है। कमली काली। और जो मैंने कंबल ओढ़ा हुआ है, जो मैंने कंबल ओढ़ा हुआ है वो भी कैसा है? वो भी काले रंग का है। मेरी लौह श्रृंखला काली। और जो मेरे हाथों में बेड़ियां पहनाई गई हैं, जो मेरे हाथों में क्या पहनाई गई हैं? बेड़ियां, जो होती हैं जंजीरें, आपको पता होगा। तो ये जंजीरें भी कैसी हैं? काली। पहरे की हुंकृति की ब्याली। और जो यहाँ पर पहरा लगा हुआ है उसकी हुंकार कैसी है? सांप के समान। जैसे सांप होता है लहरदार, वैसे ही उसकी जो हुंकार है, हुंकृति होती है हुंकार, वो भी कैसी है? वो भी यहाँ पर कैसी है? सांप के समान। यहाँ पर जैसे सांप फुंकारता है वैसे यहाँ पर है इसकी फुंकार। तिस पर गाली, और उस पर भी क्या है? गालियां हैं। यहाँ पर गालियां सुनने को मिलती हैं। ए आली, हे कोयल सहेली, मुझे बताओ आखिर तुम क्यों रो रही हो? तुमसे ज्यादा तो कष्ट में तो, देखिए यहाँ पर कवि कहना चाहते हैं कि जो कोयल है वो तो आजाद है, फिर भी वो चीख रही है। जबकि जो लेखक है वो जेल के अंदर है, कालकोठरी में है, उस पर उसे यातनाएं दी जा रही है, तब भी वो कहता है कि मैं इन सबका मजबूती के साथ यहाँ पर क्या कर रहा हूँ? सामना कर रहा हूँ। और जबकि तुम तो आजाद हो बाहर, और तुम तब भी चीख रही हो, तो ऐसा क्यों है? मुझे बताओ। माखनलाल चतुर्वेदी जी कहते हैं, इस काले संकट सागर पर मरने की मदमाती। तो माखनलाल चतुर्वेदी कहते हैं कि इस संकट सागर पर मरने की मदबाती, ये जो काले संकट सागर है, तो उस जेल को, वो उस वातावरण को क्या कहते हैं? संकट का सागर, संकट का समुद्र। तो कवि कोयल से कहते हैं कि ये जो संकट के समुद्र की तरह ये जो यहाँ पर स्थान है, जो कि अंग्रेजों के अधीन है, वहां पर तुम ऐसे मदमस्त गाने, ये स्वतंत्रता के गीत क्यों गा रही हो? क्या तुम्हें डर नहीं लगता? कोकिल बोलो तो, क्या तुम्हें डर नहीं लगता यहाँ पर इस तरह के गीत गाने में? क्योंकि इस जगह के चारों ओर संकट ही संकट है। अपने चमकीले गीतों को क्यों कर तैराती? और तुम्हारे जो चमकीले गीत हैं, जो तुम ये स्वतंत्रता के गीत गा रही हो और तैराती हो, तो क्या तुम्हें डर नहीं लगता? कोकिला बोलो तो, अरे कोयल कुछ तो बोलो। तुझे मिली हरियाली डाली। तो अब यहाँ पर देखिए, कवि कोयल से अपने और उसके जीवन की तुलना करते हैं। वो कहते हैं तुझे मिली हरियाली डाली, तेरे पास तो हरी भरी डालियां हैं, तू कहीं पे भी जा सकती है। मुझे नसीब कोठरी काली, और मैं कहाँ पर हूँ? इस कोठरी में हूँ, इस कोठरी में मैं बंद हूँ, जो ये जेल है इस तरह की। तेरा नभ पर मैं संसार, तू तो नभ में कहीं पर भी उड़ सकती है। तो जो कोयल है उससे कहते हैं कि तेरा तो ये पूरा नभ, नभ का होता है अर्थ आकाश या आसमान। वो कहते हैं कि तेरा तो पूरा ये नभ भर में संचार है, कहीं पे भी जा सकती है। मेरा 10 फुट का संसार, और जो मेरी काल कोठरी है ये कितने फुट की है? 10 फुट की है, यानी कि इसकी लंबाई चौड़ाई बहुत ज्यादा नहीं है, और मैं केवल, मेरी दुनिया इतनी है अभी। तेरे गीत कहावे वाह, अगर तू गाती है तो सब वाह वाह करते हैं। रोना भी है मुझे गुना, और मैं अगर यहाँ पर रोता हूँ, अपना दुख बताता हूँ, तो कोई भी सुनने वाला नहीं है। देख विषमता तेरी मेरी, और इस तरह ये जो विषमता है, एक अंतर है तेरे और मेरे बीच। तू आजाद है, मैं यहाँ पर कैद हूँ, तो उसे भी देख। बजा रही किस पर, और उस पर भी तू क्या कर रही है? बजा रही किस पर? रणभेरी। रणभेरी क्या होता है? ये होता है युद्ध वाद्य। तो आपको पता होगा जब कहीं पे युद्ध होता है तो उससे पहले रणभेरी बजाई जाती है, आपने सुना होगा, इसे बजाया जाता है। तो वो कहती है कि इस तरह गाकर क्यों ये युद्ध के गीत गा रही है?
ये युद्ध के गीत गा रही है। तो अंत में कवि कहते हैं माखनलाल चतुर्वेदी, इस हुंकृति पर, यानी कि जो हुंकार है कोयल की, जो स्वतंत्रता का भाव जगा रही है कवि में, तो वो कहते हैं कि इस हुंकार पर अपनी कृति से, कृति होती है रचना। तो देखिए माखनलाल चतुर्वेदी जी कवि हैं, रचनाएं करते हैं, कृतियां करते हैं, तो कहते हैं कि अपनी कृति से और कहो क्या कर दूं, मैं और क्या कर सकता हूं। कोकिल बोलो तो, क्या मैं भी कुछ ऐसा करूं, मैं भी लोगों को जगाऊं, स्वतंत्रता का भाव मैं जगाऊं अपनी रचनाओं के माध्यम से। या मोहन के व्रत पर, अब देखिए मोहन किसके लिए प्रयुक्त है, मोहनदास करमचंद गांधी जी, यानी कि महात्मा गांधी जी के लिए मोहन प्रयुक्त है। तो कहते हैं जो महात्मा गांधी जी ने व्रत लिया हुआ है, तो महात्मा गांधी के व्रत पर, अब उनका व्रत क्या है, भारत देश को आजाद कराना। तो वो कहते हैं कि जो गांधी जी ने व्रत लिया हुआ है देश को आजाद करने का, प्राणों का आसव किसमें भर दूं, तो क्या मैं इसके लिए अपने प्राण भी निछावर कर दूं, या दूसरों में भी मैं स्वतंत्रता का भाव जगा दूं। तो इस तरह वो फिर कहते हैं कोकिल बोलो तो वो कहते हैं कि हे कोयल कुछ तो तुम भी बोलो। तो विद्यार्थियों, ये था आपका जो आपकी कविता टेडी और कोकिला, जिसे लिखा था माखनलाल चतुर्वेदी जी ने। और इस कविता के माध्यम से देखिए वे ब्रिटिश राज के दौरान जो अंग्रेजों का यहाँ पर शासन था, उसमें जो यहाँ पर भारतीय कैदियों के साथ अत्याचार किए जाते थे, उन्हें यातनाएं दी जाती थी, जेलों में उसका वर्णन किया है। और साथ ही उन्होंने लोगों को कोयल के माध्यम से स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए अपनी आवाज उठाने को भी कहा है। तो उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा।